ये कौन सा कुरान है जो ये सिखा रहा है कि जिहाद के नाम से कत्ल कर दो, या फिर कश्मीर में देख रहे हैं अभी आप दिल्ली का बम ब्लास्ट देख लीजिए जो नया है, वहाँ से भी जो डॉक्टर साहब निकले हैं वो एक मुस्लिम हैं। तो कहाँ से वो तालीम लेते हैं जो उनके जहन में ये बात आ जाती है कि कत्लेआम करना ही जिहाद है। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेसियस मोस्ट मर्सीफुल। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमान और रहीम है। मैं गदर के अशरफ अली से फिर से दोहराना चाहूंगा कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा बिहार जिंदाबाद, मुंगेर जिंदाबाद, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, एक तिरंगा ही काफी है कफन के लिए। सरहदों पर तो हमें भेज कर देखिए, ये सरहदों पर तो हमें भेज कर देखिए, हम भी जान दे देंगे वतन के लिए। क्या बात। कौन कौन? तय्यिब ला इलाहा इल्लल्लाहु। मैथ पढ़ेंगे। पहले हम लोग मल्टीप्लाई जाने थे ना, गुना। तो गुना में पहले हम लोग का इससे पहले घटा में गलती हो रहा था, घटा में गलती हो रहा था ना, सिंपल से घटा हम लोग बना लेते हैं। जिस तरह ये घटा अव्वल कलिमा तय्यिब ला इलाहा इल्लल्लाहु। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी शिक्षक अच्छे हैं जी। पढ़ाई लिखाई करते हैं अच्छे से, पढ़ाते हैं अच्छे से जी। मतलब मारते पीटते, सुना है बहुत मारते पीटते हैं यहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं है यहाँ। हाँ, ऐसा नहीं है यहाँ। पक्का बच्चों को मारते होंगे? नहीं, किसी को नहीं मारते। किसी को नहीं मारते, पक्का है ना? तो यहाँ पे तुम लोग पढ़ती भी हो, यहाँ पे खाना पीना भी होता है? नहीं, खाना पीना नहीं होता है। तो मतलब कुछ किताबें भी दी जाती है? मुफ्त में किताबें दी जाती है जी। तकरीर का दिया जाता है और फिर नमाज और पढ़ने के लिए उसके लिए भी किताब दिया जाता है कि नमाज और पढ़ो। तकरीर क्या होता है, कौन बता? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जो हिजाब पहनी हो, इसको बुर्का कहते हैं ना, बुर्का या हिजाब, है ना? तो ये बताओ कि तुम लोग इसमें कंफर्ट हो? हाँ। कंफर्ट हो इसमें? पसंद है तुमको? अब बाहर तुम्हारे ही उम्र की बच्चियां जो है मतलब अट्रैक्टिव ड्रेसेस पहनती है, क्या तुम लोग को नहीं लगता कि वो हम पहने और बाहर निकले? हाँ? नहीं, ऐसा मतलब कि तुम लोग के ऊपर थोपा गया है जबरदस्ती, मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं पहनो, पहन के ही निकलो, या फिर तुम लोग अपनी इच्छा से करती हो? अपनी इच्छा से करते हैं। नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। हमारे नबी कहते हैं कि बुर्का में औरत जितनी अच्छी बुर्का पहने तो ही अच्छी लगती है। अच्छा, तो मतलब वो सब कुरान से आया है। कुरान मतलब कुरान में जो भी है तुम लोग उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करती हो, है ना? चलिए ठीक है, तो मतलब खुश हो ना? ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे संविधान का कुछ चंद सवालात करना चाहती हूँ, क्या आप जवाब देंगी? जी पूछिए पूछिए, इंशाअल्लाह भरपूर जवाब देने की कोशिश करूंगी। संविधान का निर्माता कौन है? संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। संविधान कब पूरे तौर पर तैयार हुआ? संविधान 26 जनवरी 1949 को पूरे तौर पर तैयार हुआ। संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। संविधान की किताब का वजन कितना है? संविधान की किताब का वजन 3 किलो 13 ग्राम है। संविधान कब लागू हुआ? संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। संविधान में कितने लोगों का हस्ताक्षर है? संविधान में 284 लोगों का हस्ताक्षर है। संविधान में कितने औरक हैं? संविधान में 234 और। मोबाइल का आविष्कार किसने किया और कब किया और कहाँ का रहने वाला था? मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कॉपर ने किया, ये अमेरिका का रहने वाला है। इसका आविष्कार 1971 ईस्वी में हुआ। टीवी का आविष्कार किसने किया और कब किया? टीवी का आविष्कार जॉन लेगविड ने किया। इसका आविष्कार 26 जनवरी 1926 ईस्वी में हुआ। परीक्षा पूरे दुनिया की राजधानी, करेंसी और कौन से देश में कौन सी सरकार चलती है वो पूछना चाहती हूँ। पूछिए, इंशाअल्लाह भरपूर जवाब देने की कोशिश करूंगी। भारत, नई दिल्ली, करेंसी, रुपया, संसद, पार्लियामेंट, बांग्लादेश, ढाका, करेंसी, ढाका, संसद, जातीय संसद, भूटान, थिम्पू, करेंसी, नागुलड़म, संसद। तसंगदो। मदरसे में आखिर पढ़ाया क्या जाता है? क्या यहाँ हिंदू मुस्लिम विवाद की जड़ पैदा की जाती है, या बच्चों को भड़काया जाता है, या फिर सिर्फ कुरान के नाम पर यहाँ पे जिहाद या फिर उसके कुछ विपरीत चीज़ें सिखाई जाती हैं? तो तमाम अफवाहों को लेकर के दिमाग में मैं चला आया मदरसा, और ये है मुंगेर का एक छोटा सा गांव बनौधा। मैंने तहकीकात की और अब मैं पूछताछ करूँगा यहाँ के अध्यक्ष महोदय से कि ये यहाँ पे आखिर क्या चलता है और कैसे चलता है। जी नमस्कार। जी, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो पढ़ाई होती है, कितने बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं आप यहाँ? यहाँ लगभग 250 बच्चे तालीम करने आते हैं। 250 बच्चे? 250 बच्चे। और सिर्फ बनौधा के? जी, बनौदा के, और बाहर के भी हैं।
अच्छा, बाहर के हाँ, भी है। बाहर के भी बच्चे यहाँ आके तालीम हासिल करते हैं। क्या मतलब यहाँ क्या पढ़ाई, सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती है यहाँ पे? यहाँ कुरान भी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाया जाता है और ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। यहाँ मैथ वगैरह भी है। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, जिस तरह बाहर में बातें चलती हैं कि यहाँ जो मदरसा है, मदरसा में जो है हिंदू मुस्लिम विवाद की जड़ पढ़ाई जाती है या पैदा की जाती है यहाँ से, तो कितना मतलब सच्चाई है इसमें, कितनी सच्चाई है? आप खुद स्पॉट पर आकर के मदरसे का जायजा लिया है, आप हमसे अच्छा बता सकते हैं जी। कि बच्चे की क्या क्या है उसके अंदर। जी, मैंने तो देखा यहाँ पे कि यहाँ तमाम सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, अलग अलग पढ़ाई होती है। आपने जैसा कहा कि 10 शिक्षक यहाँ पे आते हैं, ठीक है, वहाँ खाना पीना भी यहाँ पे मुहैया करवाया जाता है, किताब कॉपी भी यहाँ मुहैया फ्री में करवाई जाती है 250 बच्चों के लिए। तो फंड कहाँ से आता है? फंड यहाँ लोग, गांव के लोग जो हैं इनमें भरपूर हिस्सा लेते हैं और जो आप जैसे मुखलिस हैं वो भी इसमें ताउन देते हैं, जिससे ये इदारा चल रहा है। तो का उद्देश्य क्या है? हम लोगों का उद्देश्य है शिक्षा को आम करना। जी। अच्छा, एक बात सुनी थी मैंने कि करीब 90 का दशक रहा होगा, 2000 का दशक रहा होगा, उस समय मुश्किल से लोग 8-9 तक पहुंच पाते थे, ठीक है, और मुस्लिम कम्युनिटी में खास यहाँ शिक्षा बहुत कमज़ोर रही, ठीक है, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आज का क्या माहौल है? इसी सोच को बदलने के लिए हम लोगों ने ये मदरसा काम किया और इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिला और बच्चे अब एमए तक यहाँ जाने लगे। अच्छा, एमए तक यहाँ जाने लगे? एमए तक यहाँ तालीम, यहाँ से निकले हुए बच्चे एमए तक जाने लगे, है ना? जी, जी। और क्या मुंगेर से बाहर जाते हैं? मुंगेर से बाहर भी पढ़ते हैं, जेएनयू में पढ़ते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हैं, जामिया मिल्लिया में हैं। आप अपने नज़रिए से बताइए कि क्या ये जो वार्तालाप बाहर चलती है, हिंदू मुस्लिम जो भी होता है, एकता के विरुद्ध बातें होती है, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ होता है? देखिए, बाहर में इस तरह की अफवाह जो फैलाई जा रही है या फैलाई जाती है, ये सियासी रोटी सेकने के लिए है। हकीकत यह है कि मदरसा हमेशा से शुरुआती दौर से लेकर आज तक देखिएगा तो यहाँ मदरसा से फ्रीडम फाइटर पैदा हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुआ है। अच्छा, ये नई बात कही आपने। नहीं, हकीकत है। क्योंकि देखिए और एपीजे कलाम साहब भी मदरसा के प्रोडक्ट थे। अच्छा, तो उन्होंने भी मदरसा से तालीम हासिल किया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी मदरसा के तालिब इल्म थे, वो भी मदरसा से पढ़े। तो मदरसा बुनियादी तौर से भाईचारा, अखलाक, मोहब्बत, आपस में मेल जोल बताने का काम करता है, समझाने का काम करता है। अगरचे मदरसा में सिर्फ नफरत की बात की जाती तो देश के आज़ादी की लड़ाई में फ्रीडम फाइटर मदरसा से पैदा नहीं होता। अच्छा, तो एक बात और बताइए मुझे, ये कौन सा कुरान है जो ये सिखा रहा है कि जिहाद के नाम से कत्ल कर दो, या फिर कश्मीर में देख रहे हैं, अभी आप दिल्ली का बम ब्लास्ट देख लीजिए जो नया है, वहाँ से भी जो डॉक्टर साहब निकले हैं वो एक मुस्लिम हैं। तो कहाँ से वो तालीम लेते हैं जो उनके जहन में ये बात आ जाती है कि कत्लेआम करना ही जिहाद होता है? देखिए, नकली हिंदू और नकली मुसलमान से देश को खतरा है। असली मुसलमान और असली हिंदू इस मुल्क को सजाया है, संवारा है, निखारा है और भाईचारा का पैगाम पैदा किया है, एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया है। मुसलमान आतंकवाद नहीं हो सकता और आतंकवाद मुसलमान नहीं हो सकता। भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, भटके हुए राही को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, लोगों के मुसीबत को, परेशानियों को दूर करने का नाम इस्लाम है, प्यार मोहब्बत बांटने का नाम इस्लाम है। और अगर ये बात नहीं होती तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा प्यार मोहब्बत की ताकत की बदौलत इस्लाम को पूरी दुनिया में बादल की तरह छा गया। ये उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त, उनकी भाईचारा, उनके लोगों से मेल मिलाप, उनकी मुफलिसी, उनकी शफ़क़त और लोगों से झुकाव, लोगों की खिदमत का जीता जागता समरा और नतीजा है कि इस्लाम पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला और पूरी दुनिया में इस्लाम बादल के तरह छा गया। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाकी मोहब्बत।